हेलो मेरे प्रिय श्रोतागणों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आज के सेशन में बात करने वाले हुमायूं की। हुमायूं के संबंध में जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित बात करने वाले हैं। इसके 10 मिनट के एपिसोड में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। ध्यान से सुने एक एक बात को। आज का जो टॉपिक है अपना वो है हुमायूं। हुमायूं के संबंध में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज सभी को चुन चुनकर इसी बोर्ड पे जला देंगे। ध्यान से सुने। हुमायूं, अब ऐसा तो नहीं है कि हुमायूं ऊपर से टपक गया। पिता भी होंगे माता भी होंगे, तो माता और पिता का नाम भी ध्यान रखना। माता और पिता का नाम क्या है। बात करें माता की तो जैसा कि आपने जाना था कुतुलुग निगार, ठीक है, कुतुलुग निगार। अच्छा ये तो यार बाबर की मम्मी का नाम था कुतुलुग निगार। तो ध्यान से सुने। इसकी अगर बात करें तो वैसे बाबर की जो हो ना कई सारी मतलब बेगम हुआ करती थी, ठीक है। बेगम में ध्यान रखोगे, जैसे एक बेगम का नाम जहांदार था, जहांदार। और भी कई बेगम थी। वही पिता का नाम आप जैसा कि जानते हो, पिता का नाम था बाबर। इन दोनों की औलाद थी हुमायूं। बेचारा जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही क्या होगी, मृत्यु होगी। तो ज्यादा कुछ नहीं बनता, जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे शेयर करने वाला हूं आपके साथ। चलो अगला क्वेश्चन, हुमायूं। अब देखो भाई साहब होगा क्या, बाबर की तो होगी मृत्यु। और आपको पता है जब पिता मर जाता है तो बेटों में मतलब राजपाट जो बढ़ जाता है, पूरा घर मकान जमीन जायदाद ऐसी क्या होगा, इनका साम्राज्य बांट दिया जाएगा। और साम्राज्य में कौन कौन होंगे, तो इसके 4 पुत्र होंगे। तो कौन कौन है, पहला सबसे बड़ा हुमायूं। हुमायूं के बाद में अगला पुत्र है अश्करी, उसके बाद में कामरान, उसके बाद में हिंदाल। लोग अस्करी, कामरान और हिंदाल, ये बच्चों इसके 4 पुत्र हैं। और 4 के 4 पुत्रों में देखिए किस प्रकार से अपनी संपत्ति को डिवाइड करेगा। बात करें हुमायूं तो भाई साहब इसने तो ले लिए कौन कौन से, आगरा और दिल्ली। तो भाई साहब मेरे को तो आगरा और दिल्ली दे दो बस, बाकी तुम ले लो सभी। तो आगरा दिल्ली तो हुमायूं ने ले लिया। अस्करी को क्या मिला, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अस्करी से तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो आप अस्करी याद रखोगे। अस्करी को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों संभल, अस्करी को मिला संभल। वहीं अगर कामरान की बात करें तो इसको मिला स्टूडेंट काबुल और कंधार। लास्ट में ध्यान रखोगे यहीं पर पहुंचेगा हुमायूं सी के पास में। काबुल और कंधार किसको दे दिए, कामरान को। और वहीं पे ध्यान रखोगे हिंदाल। इस हिंदाल भाई साहब को क्या मिलने वाला, अलवर। कि भाई साहब एक काम करो, आप ना अलवर चले जाओ, अलवर का राजपाट देख लो। आप संभल चले जाओ अस्करी भाई साहब। कामरान से बोले कि कामरान भाई साहब तुम इन्हें अपने नाम राशि को दोनों को देख लेना, कैसे काबुल कैसे कंधार कैसे कामरान। हिंदाल देखो ले आ रही है ना एंड में, ले यहाँ पर ये पहचान लेना, ठीक है। तो हुमायूं तो आपको पता है कि जो मुगल राज करेंगे वो करेंगे आगरा और दिल्ली पर। जो मेनली मतलब सभी के सभी मुगल आएंगे, आगरा और दिल्ली इनके लिए मेन होगा, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया इतना। चलो अब बात करते हैं हुमायूं भाई साहब की। अब हुमायूं भाई साहब क्या क्या काम करने वाले हैं। अब सुनो हुमायूं भाई साहब की। जैसी 1530 में मृत्यु होगी किसकी, बाबर भाई साहब की। बाबर भाई साहब के बाद में इनका एक पुत्र आएगा जिसका नाम था हुमायूं। 1531 में ले जाकर के अपनी सेना को, और कहां चढ़ेंगे ये लोग, कालिंजर के दुर्ग पर। 1531 में कालिंजर के दुर्ग पर चढ़ाई कर देंगे। और यहाँ का जो राजा होगा उसका नाम है प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम है, प्रताप रुद्रदेव। अब क्या होगा, ये प्रताप रुद्रदेव भाई साहब ये इसको अच्छे खासे जानते थे, किसको, हुमायूं को। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों हुमायूं का पहला अभियान, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद हुमायूं का पहला अभियान। अब पहला अभियान में सुनो होगा क्या, सफल होने वाला है या असफल होने वाला है, ठीक है। तो हुमायूं का पहला अभियान ध्यान रखोगे कब होता है, 1531 में। और मेरे प्यारे बच्चों किस पर है अभियान, कलिंजर के दुर्ग पर। और यहाँ का जो शासक है ध्यान रखोगे प्रताप रुद्रदेव।
अब ये क्या होगा कि हुमायूं जो लेकर राशन पानी और ये कहाँ चढ़ जाएगा, कलिंजर के किले पर जाकर के बैठ जाएंगे भाई साहब। होगा ये कि ये अभियान क्या, प्रताप रुद्रदेव ने इस अभियान को क्या कर दिया, विफल कर दिया, यानी सफल नहीं हो पाया। और यही कारण हुआ कि हुमायूं का पहला अभियान ही क्या हुआ, डूब गया, यानी कलिंजर के दुर्ग पर आक्रमण नहीं कर पाया, ना उसको जीत पाया। ठीक है, तो याद रखोगे हुमायूं ने जो पहला अभियान है वो 1531 में कलिंजर के दुर्ग पर होता है। कलिंजर का दुर्ग ध्यान रखोगे, ये कलिंजर का दुर्ग कहाँ पर है, ये है आपका बांदा, और बांदा याद रखोगे कहाँ पड़ता है, बांदा है आपका यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी कलिंजर के दुर्ग को जीतते समय हुमायूं शेरशाह सूरी भी खत्म हो जाएगा। अगली बात करें तो ध्यान से सुने, 1532, ठीक, अब 1532 में जा चढ़ेगा ये हुमायूं कहाँ, चुनार के किले पर, चुनार का किला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, चुनार का किला। देखो उस समय का चुनार का किला ध्यान रखोगे, ये जो चुनार का किला उस समय बच्चों पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार था, यानी पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, याद रखोगे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको, चुनार के किले को। सही है भाई, याद रखना ये है कहां पर, तो चुनार का किला उस समय आपको पता है कि ये पड़ता था बच्चों बंगाल में। ठीक है, अब यहां पर चला जाएगा हुमायूं, और हुमायूं भाई साहब क्या करेगा, 4 महीने तक इस किले को घेर करके पड़ जाएगा हुमायूं, और 4 महीने बाद भी क्या होगा, ना तो ये कुछ कर पाएगा, इस पर आक्रमण वगैरह नहीं कर पाएगा। वहां से क्या होगा, इसमें संधि हो जाएगी, और आपको पता ही है कि यहाँ पर संधि किस किस के बीच होने वाली है, संधि होगी शेरशाह सूरी के बीच, यानी शेरशाह सूरी क्या करेगा, इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेगा और कह देगा ठीक है भाई साहब जैसे आप कर रहे हो मैं आपकी बातों से सहमत हूं और आप लौट जाओ, लेकिन बाद में इसी को घुमा घुमा करके मारेगा। भी सुनना, इससे अगला युद्ध है, देखो 1539 याद रखोगे, 1539 में ही महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है जिसको आप जानते हो चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होगा, चौसा का युद्ध ध्यान रखोगे, ये चौसा जो जगह है, ये स्टूडेंट ये चौसा ध्यान रखोगे, ये पड़ता है चौसा आपका बिहार, ठीक, चौसा आपका बिहार में। होगा क्या, अब दोनों की सेना आपस में टकराएंगी और यहाँ पे क्या होगा, बारिश का समय होगा। अब ये हुमायूं भाई साहब क्या होंगे, इनकी जो तोप है वो तोपों में भर जाएगा पानी, तोपों में क्या भर गया, पानी, और पानी भरने के कारण आसानी से इस युद्ध में ध्यान रखोगे किस किस के बीच था, एक तो हुमायूं भाई साहब थे, दूसरे और भाई साहब थे आप शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, याद रखोगे शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच युद्ध होगा और इस युद्ध को आसानी से जीत कौन जाएगा, शेरशाह सूरी। सही है, अब यहाँ पे जो हुमायूं भाई साहब है वो हार जाएंगे। चौसा ध्यान रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चौसा का युद्ध, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है और पहला युद्ध होगा जब ये हारेगा हुमायूं इसके साथ में। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं बच्चों 1540। 1540 में क्या होगा, 1540 में यहाँ पे कन्नौज या बिलग्राम, किसका युद्ध होगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम, पुराना नाम था बिलग्राम, लेटेस्ट नाम है कन्नौज, याद रखोगे पुराना नाम था, नया नाम कन्नौज। कन्नौज को अब वर्तमान ध्यान रखोगे इत्र की नगरी कहा जाता है, कन्नौज को इत्र की नगरी, कहां पर है कन्नौज, तो आपका जाना पहचाना उत्तर प्रदेश। ठीक है, इत्र की नगरी कन्नौज, यहाँ पर फिर कौन कौन सी आपस में सेना भिड़ने वाली है, तो यहाँ पे फिर से सेना भिड़ेगी किसकी, शेरशाह सूरी की, एक तरफ शेरशाह सूरी होगा, एक तरफ होगा यहाँ पे हुमायूं, एक तरफ हुमायूं, एक तरफ शेरशाह सूरी और एक तरफ हुमायूं। इस युद्ध में क्या होगा, भगा भगा करके मारेगा कौन, शेरशाह सूरी, किसको मारेगा, इस हुमायूं भाई साहब को। ठीक है, तो इसमें भी युद्ध में कौन विजयी रहा, इस युद्ध में विजयी रहेगा कौन, शेरशाह सूरी। और इसके बाद में क्या होगा, हुमायूं भारत से भागेगा, भारत से भागा, ध्यान रखना भी किस युद्ध के बाद भारत से भागेगा, 1540 कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद
ये ट्रांसफर हो जाएगा इसका कहाँ के लिए, विदेश के लिए। ठीक है, वीजा कौन प्रोवाइड कराएगा यहाँ पे, शेरशाह सूरी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपने एक क्वेश्चन और सुना होगा जिसका नाम है दीन पना महल। दीन पन्हा महल, ये दीन पना क्या था, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों पुस्तकालय। दीन पना क्या था आप बताना, पुस्तकालय था दीन पना। इसी दीन पना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेरे मंडल। शेरे मंडल को भी नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, एक पुस्तकालय था। इसको कहाँ पे बनवाया था, तो इसको ध्यान रखोगे, ये बनवाया था हुमायूं ने। किसके द्वारा बनवाया गया, हुमायूं के द्वारा। और कहाँ बनवाया गया था, दिल्ली में। सही है, इसी में बिजी रहा था, बहुत बढ़िया बनवाया था हुमायूं ने। और एंड में जाकर के क्या होगा स्टूडेंट, यहीं पे एंड में ध्यान रखोगे, एंड में जाकर के मृत्यु होती है कहाँ पर, यहीं पर। मृत्यु भी इसकी कहाँ पे, सीढ़ी से गिर करके हो जाएगी। ठीक है, सीढ़ी से गिर गया हुमायूं, और इस कारण हुमायूं की क्या हो जाएगी, मृत्यु। मृत्यु कहाँ पर होती है, दीन पना महल में होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि अब मर तो गए भाई साहब, इनका कहीं ना कहीं क्या बनवाएंगे हम, मकबरा भी बनवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इनको दबाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इनके मकबरे का निर्माण भी कराए दे रहे हैं कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में जो आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स है, कुतुब कॉम्प्लेक्स, वहीं पे इनका मकबरा बनवाएंगे उसी बिल्डिंग में। ठीक है, जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक का मतलब जो कुतुब मीनार थी उसी कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, यहाँ पे याद रखोगे इनकी एक विधवा थी, विधवा का नाम ध्यान रखोगे, इस मकबरे का निर्माण कराती है विधवा, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों बेगा बेगम। और इसी को हम जानते हैं बेगा बेगम, ब्रैकेट में भी लिखे देता हूं हाजी बेगम। किस नाम से जानते हैं, हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दीन पना महल की स्थापना होती है यहाँ पे। ठीक है, शेरे मंडल हुमायूं दिल्ली, इसकी मृत्यु हो जाती है लास्ट में जाकर के। और ये भाई साहब क्या होते हैं, ये भाई साहब पधार जाते हैं, सीधा ऊपर चले जाते हैं। एक और है क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि बताइए हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई। तो याद रखोगे हुमायूं नामा को जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे इनकी एक सिस्टर है जिसका नाम है स्टूडेंट, नाम है उनका गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। इसी बेगम के द्वारा इनकी एक बुक लिखी गई है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट हुमायूं नामा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने हुमायूं भाई साहब से बन जाते हैं। इस छोटे से शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया हुमायूं, हुमायूं किस तरीके से। और सुनो एक क्वेश्चन और लेते जाओ, एक गोल्ड और आपके लिए। एक बच्चों एक शासक हुआ जिसका नाम है इतिहासकार लैंड-पोल। ये लैंड-पोल भाई साहब क्या करता है, बताता है कि ये जिंदगी भर क्या होता है, लड़खड़ाता रहता है। जिंदगी भर इनकी जिंदगी लड़खड़ाते हुए मर गए। ठीक है, ऐसा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक दो युद्ध और है, वो एंड में जाकर के जब ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पे याद रखोगे एक मच्छीवाड़ा का एक दौर होता है। मच्छीवाड़ा नाम सुना होगा, मच्छीवाड़ा। ये मच्छीवाड़ा कहाँ पड़ता है भाई, सतलज नदी, सतलज नदी के पास में मच्छीवाड़ा स्थान है। वहां पर क्या होगा, युद्ध होगा। यहाँ पर युद्ध होगा किसमें, एक तो तातार होगा, तातार ये कौन होगा, अफगानी होगा। ठीक है, अफगानी होगा तातार। और यहाँ पे एक तरफ कौन होंगे, हुमायूं भाई साहब होंगे। एक तरफ हुमायूं भाई साहब होंगे, इनकी अब पुणे एंट्री हो रही है, ध्यान रखना। पुणे कहाँ एंट्री हो रही है, भारत में। तो ये तातार भाई साहब क्या होंगे, तातार अफगानी है, एक तरफ अपने हुमायूं है। और यहाँ पर कौन होगा, ये हार जाएंगे और हुमायूं भाई साहब की फिर से भारत में एंट्री हो गई मच्छीवाड़ा के युद्ध से, ध्यान रखना। एक युद्ध और है, चाहो तो उसे भी नोट कर लो, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद के युद्ध में क्या होने वाला है, अब थोड़े इनके पैर हल्के से भारत में आए हैं
और जैसे ही सरहिंद का युद्ध जीतेंगे तो इनके जो पूरे पैर है वो भारत के अंदर एंट्री कर जाएंगे, ध्यान रखना। सरहिंद का युद्ध में क्या होगा, एक आ जाएगा यहाँ पे बैरम खां, बैरम खां, बैरम खां भाई साहब आगे एक तरफ से, और एक तरफ आपको पता ही है कि अपना हुमायूं है बेचारा इधर उधर भागता फिर रहा है। इन दोनों में क्या होगा, फिर से यहाँ पे एक व्यक्ति होगा जिसका नाम है सिकंदर सूरी। क्या नाम है, सिकंदर सूरी। ये वही सूरी है स्टूडेंट जो शेरशाह सूरी था, उसका पुत्र है ये सिकंदर सूरी। इस युद्ध में क्या होगा, ये दोनों मिलकर के दोनों भाई साहब किसको टपका देंगे, सिकंदर सूरी को। और इस तरीके से क्या होगा, फिर से एक बार भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डलेगी, किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितनी भी जो भी फैक्ट्स हुमायूं से बन सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद क्लास।